डियर स्टूडेंट्स, टर्म 2 बोर्ड एग्जाम की फाइनल रिवीजन सीरीज में मैं अंजलि सारस्वत आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हूँ। इससे पहले भी आर इन्वायरमेंट लेसन के सब टॉपिक्स फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर सभी पर मैं वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक ना देखे हो तो प्लीज रिवीजन उनसे कर लीजिए, बिकॉज उनमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड से ही लिए गए हैं लास्ट 10 ईयर से, और आंसर्स भी वही हैं जो मार्किंग स्कीम बोर्ड ने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन कंपाउंड्स, और ये 2010 से 2015 तक के 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। उससे पहले थोड़ा सा इवैल्यूएशन स्कीम को क्विकली समझ लेते हैं। आपके केमिकल सब्सटेंस यूनिट 1 है, जिसमें चैप्टर आपको 4 एंड 5 दिया है। 4 है कार्बन कंपाउंड और 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेकेंड यूनिट में है 8th एंड 9th, जिसको दिया है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसको 13 मार्क्स का वेटेज है, और फर्स्ट यूनिट को 10 मार्क्स का। अगर हम फोर्थ यूनिट को देखें, दैट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका वेटेज है 12। और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका चैप्टर है आर एनवायरमेंट, और इसको है 5 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, ये चीज आपको अपने विजन में रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। डिलीटेड पोर्शन की अगर हम बात कर लें तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पेज नंबर 67 से लास्ट तक डिलीटेड है, एक्सेप्ट होमोलोगस सीरीज। बीच में जो होमोलोगस सीरीज का पार्ट है वो आपको भूलकर भी छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 1 मार्क क्वेश्चंस। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ये गलत प्रिंट हो गया, मैंने इथीन कर दिया है। इथीन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। ठीक है, तो इसका C2H4। तो ये देखिए 2 कार्बन के एटम्स बनाए। आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड शो करना है। क्या करना है, इथीन में डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो डबल बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो C2, ये 2 कार्बन हो गए, और 2 हाइड्रोजन कार्बन पहले कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। तो इन दैट वे जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज C2H4, और ये हो गया इथीन। राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ second member of the series of carbon compound whose general formula is CnH2n+1 OH. OH is for alcohol। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एक H को, ये देखिए CnH2n+2 था जनरल फॉर्मूला, किसका होता है, एल्कीन सीरीज का। उसमें से एक रिप्लेस करके, H रिप्लेस करके OH हम लगा रहे हैं उसमें, यानी एल्कोहल लगा रहे हैं। तो हमसे पूछा है सेकेंड मेंबर। तो अगर हम बात करें इसको, अगर हम खोल दें तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो फॉर्मिक एसिड होगा, मिथेनॉल होगा। लेकिन सेकेंड मेंबर यानी कि आप एक की जगह 2 कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, और बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या किया करिए, ये स्ट्रक्चर बना लिया करिए। पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखिए, सबकी 4 वैलेंसी 4 करिए। ठीक है, कार्बन की। तो जैसे ही आप इसको कर लेंगे, आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में, आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर दे पाएंगे, और स्ट्रक्चर हो गया C2H5OH। सेकेंड मेंबर के लिए हम कहते हैं एथ, फर्स्ट मेंबर के लिए नाम होता है मेथ। जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि अगर फैमिली का फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका नाम रख दिया मेथ, सेकेंड का रख दिया एथ, थर्ड का रख दिया प्रोप। तो ये सेकेंड मेंबर है एथ, और इथेन, इथेन है नाम। ठीक है, इथेन का ई रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, OL। तो ये हमारा बन जाता है आपका इथेनॉल। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन 3, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अभी अभी आ गया, सेकेंड मेंबर आपसे फिर पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दिया है। सेकेंड मेंबर ये OH ग्रुप लग गया, यानी कि क्या हो गया आपका, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एल्कीन में लगाया है। सेकेंड मेंबर है आपका फर्स्ट मेंबर CH3OH, मिथेनॉल, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और सेकेंड मेंबर हो गया एथ, लगा दीजिए, इथेन में से
H रिप्लेस करके क्या कर देंगे, OL लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इथेनॉल और इसे हम कहेंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, बनाने का तरीका फिर वही कि आप कार्बन 2 कार्बन एटम्स लिखिए, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए और ये जो OH है इसको आपने यहाँ लगा दिया, तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH2 और OH, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स। बच्चों जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ नेक्स्ट होमोलोग ऑफ CH3 CH2OH एंड HCOOH। सबसे पहले आपको ये समझना है कि CH3 CH2OH ये हम लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी खोलकर भी आपको दिखाया हुआ था, ये देखिए, ठीक है, ये वही इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, राइट। तो ये तो आपको पता लग गया ये इथेनॉल है। और HCOOH यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फर्स्ट मेंबर है ये सीरीज का, तो मीथेन से बना, तो मीथेनोइक एसिड, और इसको कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। तो ये तो है फर्स्ट मेंबर, और ये इथेनॉल के बाद जो अगला मेंबर बनेगा वो क्या होगा, प्रोपेनॉल, यानी यहाँ C2 की जगह हो जाएगा C3। ठीक है, C3 और C3 का डबल +2 कितना हुआ, तो CH3 CH2 CH2OH, दैट इज प्रोपेनॉल, राइट। और मिथेनोइक का अगला जो मेंबर होगा वो क्या होगा, मीथेन का, इथेन नेक्स्ट मेंबर हाइड्रोकार्बन सीरीज का, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, तो CH3 COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर हैं, क्योंकि पहले 1 मार्क के भी आते थे बोर्ड में, लेकिन आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, या 3 मार्क्स में कि आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, एक ही क्वेश्चन में पार्ट्स कर दिए 1 मार्क के, ठीक है, या इसी को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, तो आपको 1 मार्क के भी प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है जितने आपको 2 या 3 या 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के करने हैं। क्वेश्चन 6 ले लेते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ A is C10H18 and B is C18H36. Name the homologous series to which they belong. देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, C10H18, अगर हम जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, C का डबल हाइड्रोजन अगर होता और +2 होता तो वो एल्केन सीरीज बनती, यहाँ बन रहा है CnH2n -2, तो ये जो -2 है वो क्या है, एल्काइन सीरीज है, समझ में आ गया। और आपसे पूछा है होमोलोगस सीरीज, एक मिनट, आपसे पूछा है होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग, तो किसको बिलोंग कर रहे हैं, C10H18 belongs to alkyne, right? अब हम बात करते हैं C18H36, यहाँ जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है, और जस्ट डबल हाइड्रोजन यानी कि CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन का, किसका जनरल है, एल्कीन, तो C18H36 belongs to alkene. ध्यान रखना है, CnH2n +2 is for alkane, CnH2n is for alkene and CnH2n -2 is for alkyne. Next question. List 2 characteristic features of carbon which when put together give rise to a number of carbon compounds. 2 आपको कार्बन की प्रॉपर्टीज देनी है जिससे वो ज्यादा नंबर में कार्बन एटम्स नेचर में फॉर्म कर पाता है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक हेडिंग दिया हुआ है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वहां ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी क्या है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, चारों साइड से वो दूसरे कार्बन एटम से या हाइड्रोजन एटम से अटैच कर सकता है, ठीक है, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो टेट्रावेलेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बना पाता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बन पाते हैं। क्वेश्चन 8, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या है, CnH2n -2, ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फर्स्ट मेंबर पूछा है आपसे, तो दैट इज 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये देखिए, इसको मैंने और यहाँ पे खोल के दिखा दिया है, आपको एलेबोरेट। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और दोनों ही साइड पर ये एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, सो द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज इथाइन। Next question. Write the number of covalent bonds in the molecular formula of butane. Butane में कितने covalent bond बन रहे हैं? फॉर्मूला है C4H10। बहुत सिंपल तरीका है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 कार्बन बनाइए, हर कार्बन की कोवेलेंट की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए आप काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, और ये बीच में 11 12 13 covalent bonds are formed in butane, right? Single covalent bond. Next, write the number of, similar question, write the number of covalent bonds in the molecule of propane C3H6. सिंपल मेथड, आप फिर से इसको ड्रॉ कर लीजिए। C3H6 को 3 कार्बन एटम बनाए आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, और सबके साथ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH3, राइट? बॉन्डिंग काउंट कर लीजिए, 3 bonds 2 bonds 5 and 2 bonds 8 3 5 6 7 8 and 1 2, 8 plus 2 10 covalent bonds, right? Next question. Write the name and formula of second member of homologous series having general formula CnH2n-2। Repeated questions हैं, अगर आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आ गया, सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है? एल्काइन का फॉर्मूला है। आपसे पूछा है सेकेंड मेंबर, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेंबर क्या है। तो फर्स्ट मेंबर है इथाइन C2H2। ये देखिए C2H2 आपने यहाँ पर देखा था, ये C2H2 इथाइन, राइट? अब C2H2 के बाद अगर हम सेकेंड मेंबर ले लें, तो सेकेंड मेंबर क्या होता है हमारा? एथ के बाद आता है, एथ के बाद आता है प्रोप, तो सेकेंड मेंबर हमारा हो गया दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, ये देखिए प्रोपाइन, पहला हो गया इथाइन और दूसरा हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट, ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तीनों सारे क्वेश्चंस जो 1 मार्क के हैं वो केवल 3 फॉर्मूले पर बेस्ड हैं और फंक्शनल ग्रुप पर। तो CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, और आपसे पूछा है सेकेंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर होगा मीथेन और सेकेंड मेंबर होता है एथ, तो ये हो गया इथेन। जनरल फॉर्मूला को अगर हम देखें तो C2 सेकेंड मेंबर है तो 2 लगा दीजिए, और हाइड्रोजन के लिए CnH2n+2, तो दैट बिकम्स C2H6। और इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3 covalent bond CH3, right? Next question. Carbon has 4 electrons in its valence shell. How does carbon attain stable electronic configuration? कार्बन की लास्ट वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, राइट? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2 4, तो ये देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड या 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और टेट्रावैलेंसी की वजह से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये यहाँ पर क्या करता है, कार्बन कार्बन से भी जुड़ जाता है और हाइड्रोजन के साथ भी अपने बॉन्ड बना लेता है आसानी से, राइट? नेक्स्ट, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। फिर आ गया CnH2n, बीच वाला है एल्केन, +2 लगेगा, एल्कीन कुछ भी नहीं लगेगा, +-2, और एल्काइन में -2। तो जनरल फॉर्मूला किसके लिए है? ये एल्कीन के लिए है। ठीक है, तो सेकेंड मेंबर एल्कीन का कौन होगा? तो हम देख लेते हैं फर्स्ट मेंबर कौन है। व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर? दैट इज C2H4 इथीन ना। जब बॉन्ड लगेगा, अगर 2 का एटलीस्ट हमें चाहिए डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि भाई इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन क्यों नहीं है,
ठीक है, मीथेन क्यों नहीं होगा, मेथ नहीं होगा, बिकॉज एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट मेंबर हुआ C2 इथीन एंड C3 प्रोपेन। तो C3 के साथ हुआ आपका H6, राइट। मेरे ही स्टूडेंट्स ने कंपाइल किए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने। और बच्चों आप सारे बच्चे प्रैक्टिस करिए, दैट इज नॉट ओनली फॉर माय स्कूल स्टूडेंट्स बट फॉर ऑल। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं।